बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अज़रबैजान में सिर्फ़ इसलिए आते हैं कि अज़रबैजान जाने के बाद आगे किसी अच्छे कंट्री में मूव हो सकें। तो ये वीडियो स्पेशली उन न्यू कमर्स के लिए है या फिर जो लोग अज़रबैजान में इस सिलसिले में आ चुके हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो टॉपिक शुरू से करने से पहले मैं एक बात बता दूं, चूँकि अज़रबैजान जो है वो वीज़ा जो आप लेते हैं वो ई वीज़ा इशू करता है। तो सबसे आसान जिस कंट्री का वीज़ा है पूरी दुनिया में वो है अज़रबैजान, क्योंकि अज़रबैजान पासपोर्ट के बिहाफ पे जो आपके पासपोर्ट के ऊपर डिटेल लिखी हुई होती है उस बिहाफ पे आपको वीज़ा इशू करता है स्कैन कॉपी के साथ। तो ये एक यानी मैक्सिमम 5 मिनट का ऑनलाइन प्रोसेसिंग टाइम है जो अप्लाई होने के बाद आपको वीज़ा अज़रबैजान का मिल जाता है, जो कि 3 घंटे में भी अगर आप लेना चाहें तो आपको मिल जाएगा और 3 दिन में भी आप लेना चाहें तो वो मिल जाता है। तो बहुत से लोगों को जब अज़रबैजान का ई वीज़ा इतनी आसानी से मिलता है तो फिर वो आगे भी सोचते हैं कि शायद अज़रबैजान से आगे जाने का रास्ता भी इतना ही आसान होगा, क्योंकि लोगों का एक माइंड बना हुआ होता है कि हम अपने कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी वो फेस करनी पड़ती हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं और पाकिस्तान में वीज़ा जो है इशू होने की रेशो वो भी बहुत कम है। तो अज़रबैजान एक अच्छा कंट्री है, इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ के जो ये इसको मिनी यूरोप भी कहा जाता है और काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन चूँकि वीडियो का टॉपिक कुछ और है तो इस वजह से फिर अज़रबैजान की ही जो वीज़े है इसी आसानी होने की वजह से बाकी का माइंड बन जाता है। बहुत से लोग, हर बंदे का ख्वाब यही होता है कि किसी अच्छे कंट्री में जाके अपनी अच्छी अर्निंग की जाए, ऐसा कंट्री में जाया जाए जहाँ पे फ्यूचर सिक्योर हो। बहुत से लोग यूरोप जाने के चक्कर में आते हैं, बहुत से लोग अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जाने के लिए आते हैं। आज का मेरा टॉपिक जो है वो जो लोग स्पेशली पाकिस्तान से अज़रबैजान आते हैं, अज़रबैजान से आगे न्यूजीलैंड जाने के लिए कि हम अज़रबैजान से न्यूजीलैंड आसानी से जा सकेंगे, चूँकि न्यूजीलैंड का जो वीज़ा है वो ई वीज़ा है। तो लोग सोचते हैं कि ई वीज़ा भी अज़रबैजान की तरह जो है वो आसान होगा और पाकिस्तानियों को मिल जाएगा, और चूँकि इसके लिए आपको अदर कंट्री के डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर होते हैं। तो कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि हो सकता है वो अज़रबैजान के डॉक्यूमेंट्स हों या हो सकता है वो कोई ऐसा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हों जो कि यहाँ के जो एजेंट्स हैं, जो ट्रेवल एजेंट्स हैं, वीज़ा एजेंट्स हैं, वो हमें प्रोवाइड कर दें और हम आसानी से जा सकें। तो अज़रबैजान आने के बाद जब आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं ई वीज़ा, तो वो भी बहुत आसानी से मिल जाता है, उसमें भी किसी किस्म की कोई परेशानी टेंशन नहीं बनती। लेकिन वो वीज़ा मिलता कैसे है और क्या उस वीज़े के बिहाफ पे आप न्यूजीलैंड ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, असल मेन पॉइंट यही है। क्योंकि न्यूजीलैंड, अगर आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करें तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट में आपके पास अदर कंट्री के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें अदर कंट्रीज़ में लेट्स सपोज कि आप ऑस्ट्रेलिया कर लें, जो पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपाली वहाँ पे रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और उनके पास ऑस्ट्रेलियन या फिर उनके पास सपोज दैट ये यूरोपीय यूनियन का कंट्री एक है यूनान के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके पास रेजिडेंस परमिट है और उस बिहाफ पे आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको इजीली मिल जाता है और आप उस वीज़े को आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो वो जेन्युइन ही शो होगा और आपकी सारी जो डिटेल होगी वो आपकी अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट ही शो हो रही होती है। तो बहुत से दोस्त इस स्कैम का, इस फ्रॉड का हिस्सा बन चुके हैं। रिसेंटली कुछ लोग बने हैं जिनमें तकरीबन 3-4 लोग मेरे जानने वाले थे, जिनमें 2 लोग मेरे फैसलाबाद सिटी से थे। वो जब आए थे मुझे मिले भी थे, काफ़ी डिस्कस हुई थी। उनमें से एक लड़के के साथ मेरी काफ़ी अच्छी खासी गपशप रहती थी, टेलीफोन पे भी मिलते मिलाते भी थे। तो उसको मैंने डिटेल के साथ गाइड भी किया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते रहते हैं मुख्तलिफ टाइप के। और स्कैम होते कैसे हैं? बेसिकली स्कैम होते ऐसे ही है, जो आपका ख्वाब होता है उसी ख्वाब के रिलेटेड ही आपको स्कैम फेस करने पड़ते हैं। अगर आपका ख्वाब अमेरिका जाने का है तो स्कैमर आपको
अमेरिका के बारे में इस लेवल का समझाएंगे, उस हद तक आपको लेकर जाएंगे कि आपका जो माइंड माउफ हो जाएगा और आप बोलोगे कि ये सबसे इजी और चीप वे है और यही हम करके जा सकते हैं। तो बेसिकली जो स्कैम फेस करने वाला बंदा होता है वो ज़बरदस्त किस्म का, वो खुद ही क्या बोलते हैं उसको, चांस देने वाला होता है कि उसको, उसका माइंड यही होता है कि मैं ही इसको चांस दे रहा हूँ मेरे ख्याल से, तो क्योंकि वो अपने हिसाब से ये चांस दे रहा होता है कि आप ये मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें खुल के डिटेल के साथ उसके साथ डिस्कस करता है और स्कैम करने वाला फिर अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करता है और इस प्लानिंग पे कारआमद होते हुए वो जो है अपना प्लान सक्सीड करता है। अभी जो हुआ है दोस्तों के साथ वो ऐसे हुआ है कि उन्होंने न्यूजीलैंड जाना था, न्यूजीलैंड का ई वीज़ा भी मिल जाता है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे उसका ई वीज़ा अप्लाई किया और ई वीज़ा आ भी गया और उनसे वो उसने किसी से $3000, किसी से $4000, जो भी उनकी डील हुई थी $4500 तक पर पर्सन, तो उसने ले लिए। 5 बंदे थे, 5 के साथ स्कैम हुआ। जब उन्होंने वीज़े ऑनलाइन चेक करवाए तो वो डेफिनेटली वीज़े तो जेन्युइन होने हैं, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो तो सारी जेन्युइन है, आपके पासपोर्ट की, आपके नेम की, आपके डेट ऑफ बर्थ की, आपकी नेशनैलिटी की। लेकिन उस वीज़े के बिहाफ पे आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। अगर आप किसी को पैसे दे दिला के एयरपोर्ट से ट्रैवल कर भी लेते हैं तो आज न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट से आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि वो लोग, उनका कोई जानने वाला इतना ख़ास नहीं था, नए नए लोग थे, उनकी पुलिस ने काफ़ी हेल्प की और स्पेशली पाकिस्तान एम्बेसी इन्वॉल्व हुई। पाकिस्तान एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट के बाद, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बाद वो बंदा पकड़ा गया और उसके साथ कुछ टाइम बना, कुछ लोगों के पैसे जिसका उसको फील हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान में भी मुझे ये थ्रेट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं या अपने डबल पैसे भी मुझसे ले सकते हैं और FIA के इश्यूज़ बना सकते हैं, तो उसने वापस कर दिए कुछ, बाकियों के जो हैं वो सारे पेंडिंग है। लेकिन सबसे जो एक ज़रूरी बात बताने वाली यही है कि जब आपका पैसा किसी स्कैमर के हत्थे चढ़ता है वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता, ठीक है। और उस पैसे की उम्मीद रखना भी मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि उसी हिसाब से आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, मज़ीद आप पैसा लगाते हैं, मज़ीद आप देने लगाते हैं, आप किसी को दे दिला के फिर उसको प्रेशराइज़ करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे उसका काम ही यही होता है, तो वो फिर अपने हिसाब से वो जो है वो इन चीज़ों से स्किप हो जाता है। तो अज़रबैजान आने वाले लोग जो अज़रबैजान से आगे जाना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके को फॉलो करें। अगर उन्होंने यूरोप कहीं जाना है तो अपनी कंपनी ओपन करें, अपनी TRC बनाएं, अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें और इन चीज़ों को मेंटेन करने के बाद आपको जो टाइम रिक्वायर होता है वो 3 मंथ का मिनिमम होता है। उस 3 मंथ को आप यूटिलाइज़ करें, सारी चीज़ें टैक्स पे करें और अच्छे तरीके से ख़ुद ही आप किसी जो वीज़ा कंसल्टेंट है उससे अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करवाएं 150 मनात में और अपनी फ़ाइल सबमिट करवा के आप वीज़ा अप्लाई करें, जो कि आपके चांसेस भी 90+% बन जाते हैं। स्कैमर करेंगे तो वो तो आपका पैसा ही लेंगे, आपका काम कुछ नहीं करेंगे, आपका फ्रॉड ही आपके साथ होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। नए आने वाले लोग इन स्कैमर से अपने ख्वाब जो हैं वो उनको अपने तक महदूद रखें और उसको इस हद तक ना शो करें कि हमने यहाँ से ऐसे जाना ही जाना है। बस इन्फॉर्मेशन लें, आगे की सारी टोटल जो है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस बिहाफ पे वीज़ा मिलेगा, कितने दिनों का होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इनको रीड आउट करें और अपने ख्वाब के पीछे पागल मत बने। पागल बनने का मतलब फ्रॉड ही होता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। और थोड़ी सी एहतियात करने के बाद, थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद, जस्ट वॉच एंड वो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे अमल पैरा हूँ तो फिर आपको चीज़ें आसानी हो जाती है समझने में कि हमारे साथ लोग फ्रॉड कैसे कर सकते हैं या हम खुद अप्लाई करके कैसे जा सकते हैं जिन कंट्रीज़ में हम जाना चाहते हैं, क्या वहाँ हम जा भी सकते हैं या कि हम नहीं जा सकते या ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने और अपने प्यारों के पैसे इन्वेस्टमेंट को ज़ाया होने से बचाएं, अपनी भी परेशानी मत बनाएं और फिर आप अपना पैसा, अपना टाइम,
अपना मुस्तकबिल ज़ाया मत करें, ताकि फ़्यूचर में वो जो चीज़ें हैं आपको डिस्टर्ब ना कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।